हेलो है दोस्तों, कैसे हो। मैं बजरंग और आप देख रहे हैं CMAC यूट्यूब चैनल। CMAC यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी अच्छे होंगे। हमारा प्रकरण चल रहा है नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आप लॉकडाउन के समय वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर रहे हैं और समय का सदुपयोग भी कर रहे हैं। रिट है, पटवार है, राजस्थान पुलिस है, एग्ज़ाम। ये न माने कि लॉकडाउन चल रहा है तो एग्ज़ाम आगामी 6 महीने 12 महीने कब समय बाद होगी। आपको तैयारी सुनिश्चित करनी है और आप अपने सिलेक्शन को देखकर तैयारी करें, ताकि आपको इस समय जो ज़्यादा से ज़्यादा समय का फ़ायदा उठाना है। और आप लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि तैयारी करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को ये हमारे प्रकरण या जितने भी टॉपिक हैं वो पहुंच सके। और उम्मीद करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर भी कर रहे होंगे और आप अपना भी नए नए क्वेश्चनों के तरफ से अपडेट हो रहे होंगे। तो चलते हैं, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र से संबंधित तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, ये मैंने बताया था कि तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है, यहाँ अनुपात से भी क्वेश्चन दे सकता है कि कई बार तंत्रिका तंत्र अनुपात इस प्रकार तो भी वो भी पूछ सकता है। रीजनिंग टाइप का भी क्वेश्चन हो सकता है। तो पहला क्वेश्चन है सार्कोलॉजी, दूसरा हिस्टोलॉजी, तीसरा न्यूरोलॉजी, चौथा ओस्टियोलॉजी। तो बताइए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि मैंने ये शुरू में तंत्रिका तंत्र वाला चैप्टर करवाया था, उसमें ये बता भी दिया था। तो बताओ कौन सा है। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? न्यूरोलॉजी, तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को। ठीक है, दिए गए ऑप्शन का भी पोस्टमार्टम कर लेते हैं कि कौन कौन से किसका अध्ययन है, क्योंकि एक क्वेश्चन बनता है अध्ययन से और प्रत्येक एग्जाम के लिए ये उपयोगी भी है। सार्कोलॉजी दोस्तों, सार्कोलॉजी किसके लिए बताया था मैंने? सार्कोलॉजी मांसपेशियों के अध्ययन को, मांसपेशी के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? सार्कोलॉजी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको आता होगा दोस्तों। फिर हिस्टोलॉजी किसका अध्ययन को बताया था कि हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहा जाता है? तो हिस्टोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को, ऊतकों के अध्ययन को क्या कहेंगे? हिस्टोलॉजी कहेंगे। तो ये भी है। ओस्टियोलॉजी भी बताया था दोस्तों किसके अध्ययन को, यानी हड्डियों के अध्ययन को क्या कहेंगे दोस्तों? ओस्टियोलॉजी कहेंगे। ठीक है, तो एक ही क्वेश्चन में यानी 4 प्रकार के क्वेश्चन हो रहे हैं। तो दोस्तों ये ना समझे कि केवल 10 ही क्वेश्चन है। ये 10 क्वेश्चन कुल 40 प्रकार के क्वेश्चन को आपको तैयारी सुनिश्चित करवाते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक आपको 10 क्वेश्चन ध्यान में भी रहते हैं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें तथा लाइक ज़रूर करें। लाइक नहीं करें तो डिसलाइक करें, यानी कुछ तो क्या करो यार। आप कुछ नहीं करते हैं, ना कमेंट करते हैं, ना ये बताते हैं कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं। देख तो लेते हैं 40-50 जने हैं, लेकिन लाइक 10-5 आते हैं। तो आप न तो लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं, है ना, और न कमेंट करते हैं। कुछ तो क्या करो, कम से कम डिसलाइक ही कर दिया करो। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मस्तिष्क किसका भाग है? अब देखें, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि मस्तिष्क किसका भाग है, किसका भाग है पूछा है। CNS, ANS, PNS, उपरोक्त सभी। अब दिमाग में कई जो देख रहे हैं वीडियोस के दिमाग में ये आ गया होगा, तुक्का जो एक्सपर्ट होते हैं वो कि सभी, है ना। तो जिस ऑप्शन में सभी दिया गया है उसमें सभी नहीं भी हो सकता है और हो भी सकता है, लेकिन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ें इस प्रकार से कि निम्नलिखित में से मस्तिष्क किसका भाग है। तो दोस्तों देखो, मैंने शुरू में बताया था तंत्रिका तंत्र 3 भागों में बटा होता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधीय और श्वासीय तंत्रिका तंत्र, यानी CNS, ANS और PNS में। उसमें से मस्तिष्क किसका भाग है? तो ये आप बताइए। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक, यानी किसका? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है। CNS में कौन कौन से भाग आते हैं? तो ये मैंने बताया था। CNS में हमारे एक तो आता है ब्रेन, यानी मस्तिष्क आता है एक तो CNS में। और दूसरा कौन सा आता है अगर देखें तो दूसरा आपको भाग बताया था मैंने, मेरुरज्जु, मेरुरज्जु, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, और इसमें ANS में कौन से आते हैं? ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम में, यानी एक तो आता है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और दूसरा कौन सा आता है दोस्तों? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ध्यान में होगा। और नेक्स्ट है कि PNS है, पेरिफेरल नर्व सिस्टम में क्या बताया था मैंने? एक तो मेरु तंत्रिकाएं, मेरु
तंत्रिकाएँ बताई गई थी आपको, और एक क्या बताया था? यानी अगर देखें तो दूसरा एक तो आपको मेरुतंत्रिकाएँ और एक कौन-सी? कपाल तंत्रिकाएँ बताई गई थी, यानी कपाल तंत्रिकाएँ। कपाल तंत्रिकाएँ, ठीक है? तो ये ध्यान में रखेंगे, है ना? बेसिक से क्वेश्चन हैं, कुछ क्वेश्चन आपको आते भी होंगे, कुछ क्वेश्चन नए भी हैं, और उम्मीद करता हूँ कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चनों को निकालते हैं टॉपिक पढ़ने के बाद, तो आपको ये डाटा फिक्स हो जाते हैं अपने दिमाग में, है ना? तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद ये प्रैक्टिस ज़रूर किया करो, क्वेश्चन निकाला करो, बेहद ही ये क्या होता है आपके लिए लाभदायक होगा, ठीक है? तो तीसरा क्वेश्चन आज का, तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? अभी देखिए, इस भाग में एक तो मुख्य भाग होता है और एक केंद्रीय भाग होता है, कि तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा होता है? पहला ऑप्शन मेरुरज्जु, दूसरा ऑप्शन मस्तिष्क, तीसरा ऑप्शन अनुमस्तिष्क, चौथा ऑप्शन प्रमस्तिष्क। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों इसका आप आंसर देंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है इस चैप्टर का। ये तंत्रिका तंत्र का मुख्य भाग कौन सा है? मेरुरज्जु, मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क या प्रमस्तिष्क? तो बताइए दोस्तों कौन सा है इसमें? यानी मुख्य भाग है मस्तिष्क हमारा, यानी ब्रेन। ब्रेन तंत्रिका तंत्र का क्या है? मुख्य भाग है दोस्तों, ठीक। लेकिन इसी क्वेश्चन में से ये पूछ लेता कि तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग कौन सा है दोस्तों। अगर ये पूछे कि तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग कौन सा है, यानी ये पूछ लेता केंद्रीय भाग के बारे में, तो तंत्रिका तंत्र का केंद्रीय भाग कौन सा करते हैं हम? मेरुरज्जु। अनुमस्तिष्क और परमस्तिष्क क्या है ये बता दिया गया था। परमस्तिष्क वाला अनुमस्तिष्क से नहीं भी बताया गया है, तो आगामी जो हमारा चैप्टर होगा उसमें बोर्ड पर जितना समझाया जाएगा उसमें आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों क्या पूछा है कि कौन सा एक सही नहीं है, यानी एक तरफ तो आपके तंत्रिका तंत्र के भाग दिए गए हैं, एक तरफ उसका अंग। देखो पहले शुरू का भी क्वेश्चन इसी प्रकार का था, लेकिन अब की बार पूछा है कि इसमें कौन सा एक सही नहीं है। मस्तिष्क सीएनएस, मेरुतंत्रिकाएँ पीएनएस, मेरुरज्जु सीएनएस, ठीक, कपाल तंत्रिकाएँ एएनएस। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा आंसर होगा? तो कौन सा एक सही नहीं पूछा है दोस्तों इसमें? मस्तिष्क सीएनएस का है। ऐसे क्वेश्चनों को आप सही सही के टिक करते जाओ, गलत अपने आप ही रह जाएगा। मेरुतंत्रिकाएँ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, यानी कौन सा? परिधीय तंत्रिका तंत्र की है, ठीक है। फिर मेरुरज्जु सीएनएस का है। कपाल तंत्रिका ये देखो पीएनएस की है, ये पीएनएस यानी परिधीय तंत्रिका तंत्र की हैं। और एएनएस के कौन से दो भाग होते हैं? तो इसका आंसर अगर देखें तो कौन सा हो जाएगा इसमें? यानी 4 नंबर का आंसर हमारा टिक हो जाएगा, गलत पूछ रखा है, ठीक है। तो एएनएस के तो हमने अनुकंपी, एक तो भाग था अनुकंपी तंत्रिका तंत्र, और एक कौन सा दोस्तों? परानुकंपी तंत्रिका तंत्र, ठीक है। अनुकंपी और परानुकंपी तंत्रिका तंत्र। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, और लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा यानी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के समय सभी विद्यार्थी जो तैयारी करने वाले हैं वो लाभ उठा पाएँ। और कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक। और लाइक करें, आपका लाइक ही हमारा हौसला बढ़ाता है। और कम से कम कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहे हैं, और क्वेश्चन टाइप के हम जो एमसीक्यूज़ लेके आते हैं वो कैसे लग रहे हैं, और आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं ये भी करके बताया करो। आप बताते ही नहीं हैं कि आपकी कितनी वीडियो देख लेते हैं और बताते नहीं हैं कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, ठीक है। आपका ये सही सही बताएं कि आपके 10 क्वेश्चन में से या 15 या 20 क्वेश्चन जो मिलते हैं उसमें कितने सही हैं। ये आपके टेस्ट ही चल रहे हैं एक तरह से, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 5वां, तंत्रिका तंत्र का कार्य क्या है? तंत्रिका तंत्र का कार्य दोस्तों इसमें क्या पूछा है? नीचे दिए गए हैं ऑप्शन, तंत्रिका तंत्र का कार्य पूछा है, यानी इसमें क्या पूछा है? तंत्रिका तंत्र के कार्य पूछा है। पहला समन्वय, दूसरा सामंजस्य का, तीसरा कोऑर्डिनेशन का, और चौथा उपरोक्त सभी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपकी बार तुक्का इस पर तो उपरोक्त सभी है ना, तो इसका आंसर भी क्या होगा दोस्तों? उपरोक्त सभी होगा। समन्वय सामंजस्य कोऑर्डिनेशन का अर्थ एक ही है, शरीर का तालमेल स्थापित करना, तालमेल बनाना, ठीक है। तो दोस्तों ये अच्छा क्वेश्चन है। तंत्रिका तंत्र का मुख्य कार्य है। फिर इसके बाद में अगर देखें तो तंत्रिका तंत्र के साथ साथ ये तीनों कार्य किसके हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और किसके? कंकाल तंत्र के भी ये
तीनों ही कार्य होते हैं। तो तीनों प्रकार के यानी उपरोक्त सभी 3 प्रकार के तंत्रों के तीनों प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है। नंबर 6 क्वेश्चन, शरीर का सीपीयू कहलाता है। ये भी अच्छा है क्वेश्चन है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी शरीर का सीपीयू किसे कहेंगे दोस्तों? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप ध्यान में रखेंगे और आप इसका आंसर ऑप्शन के आधार पर भी दे सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रकरण जो चल रहा है। ठीक है। ऑप्शन ए पहला हृदय, दूसरा यकृत, तीसरा मस्तिष्क, चौथा किडनी। तो दोस्तों कौन सा आंसर होगा इसका? मस्तिष्क यानी ब्रेन। शरीर का क्या कहलाता है? सीपीयू कहलाता है। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर जाएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लास्ट तक देखें। आपके 10 क्वेश्चन हो सकते हैं आपके एग्ज़ाम में एक न एक क्वेश्चन आपको मिल जाए और आपकी जो सिलेक्शन है उसकी सुनिश्चितता कर ले, है ना। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने क्वेश्चन आपके सही आते हैं, और सही भी नहीं जाते हैं कितने तो आप वीडियो को एक बार देखें, 2 बार देखें। ठीक है। और क्रम से यानी आपको क्रमांकित प्रारंभिक कक्षाओं से लेकर आज तक की कक्षाओं तक वीडियो एक क्रम में मिल रहे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में सर्च करके यानी आपको जिस भी टॉपिक का करवा दिया गया है वो आपको क्रम से मिल जाएंगे, है ना। तो आप जो भी हैं पिछले वीडियो वगैरह भी हम सीक्वेंस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट क्लिक करके आप वहां से देख सकते हैं। और दोस्तों ये आप ये कमेंट जरूर करना कि कम से कम आपके कितने क्वेश्चन सही जाते हैं 10 में से। ठीक है। 7वां क्वेश्चन, किसे मस्तिष्क का मस्तिष्क कहा जाता है? 6 क्वेश्चन है। मस्तिष्क का मस्तिष्क यानी ब्रेन का ब्रेन किसे कहा जाएगा? पहला ऑप्शन सेरेबेलम, दूसरा सेरेब्रम, तीसरा गायरी, चौथा मेडुला ओब्लांगेटा। तो बताइए दोस्तों इसमें कौन सा सही आंसर होगा? इसका सही आंसर क्या है? देखो इंग्लिश नाम हमें ध्यान में रखने होंगे। आपको ये ही 2 ऑप्शन है ये कंफ्यूज करेंगे। ठीक है। तो आप बताइए कि किसे कहा जाता है मस्तिष्क का मस्तिष्क? सेरेब्रम को कहा जाता है दोस्तों। सेरेब्रम को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछे तो भी क्या आएगा दोस्तों? प्रमस्तिष्क आएगा यानी प्रमस्तिष्क। ठीक है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है दोस्तों? प्रमस्तिष्क। ये ध्यान में रखेंगे। सेरेबेलम अनुमस्तिष्क हम पढ़ेंगे। गायरी क्या होती है? सल्की और गायरी भी सेरेब्रम पाई जाती है जो वर्निकल क्षेत्रफल को बढ़ा देती है और बुद्धिलब्धता बढ़ती है। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को कम से कम शेयर ज़रूर करेंगे हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करेंगे। ठीक है। यही हमारा एक आपसे रिक्वेस्ट होता है। फिर है 8वां क्वेश्चन आज का, मस्तिष्क का कौन सा भाग ताप बीपी का नियंत्रण करता है? दोस्तों बताया गया था ताप व बीपी का नियंत्रण करने वाला मस्तिष्क का कौन सा भाग है? पहला थैलेमस, दूसरा एपिथैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, चौथा मेडुला ओब्लांगेटा। तो दोस्तों बताइए कौन सा होगा इसमें? थैलेमस, दूसरा एपिथैलेमस, तीसरा हाइपोथैलेमस, चौथा मेडुला ओब्लांगेटा। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप है और इम्पोर्टेंट है, आया हुआ भी क्वेश्चन है ये किसी न किसी एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइपोथैलेमस। हमने अंतःस्रावी तंत्र पढ़ा था, उसमें भी अंतःस्रावी तंत्र और तंत्रिका तंत्र के मध्य की योजक कड़ी किसे कहते हैं यानी योजक कड़ी किसे कहते हैं? तभी बताया था हाइपोथैलेमस को। मेडुला ओब्लांगेटा के बारे में हम पढ़ेंगे। थैलेमस, एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस ये मस्तिष्क के ही भाग होते हैं। ठीक है। बताया गया था कि मस्तिष्क के कितने भाग हैं? 3 भाग, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तीनों भाग किसके हैं? अगर मस्तिष्क के भाग हैं। ठीक है। मेडुला ओब्लांगेटा पश्च मस्तिष्क का भाग है। 9वां क्वेश्चन, मस्तिष्क के किस भाग में वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं? वर्निकल क्षेत्र दोस्तों अच्छा क्वेश्चन है कि मस्तिष्क के किस भाग में वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं? तो वर्निकल क्षेत्र किस भाग में पाए जाते हैं? प्रमस्तिष्क के दाईं गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क के दाईं गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में और अनुमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में। प्रमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में। 4 दिए गए हैं। क्वेश्चन वापस देखें। मस्तिष्क के किस भाग में वर्निकल क्षेत्र पाए जाते हैं? प्रमस्तिष्क के दाएं गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क के दाएं गोलार्ध में, अनुमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में और प्रमस्तिष्क के बाएं गोलार्ध में। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे क्योंकि बताया गया था ये भी आपका। तो दोस्तों इसका कौन सा सही आंसर हो जाएगा? प्रमस्तिष्क के दाएं गोलार्ध में। मैंने बताया था कि प्रमस्तिष्क के 2 गोलार्ध होते हैं। एक तो क्या होता है? दायां गोलार्ध होता है और एक क्या होता है? बायां गोलार्ध होता है। इन दोनों 2 भाग होते हैं प्रमस्तिष्क के। ठीक है। और इसमें वर्निकल क्षेत्र दाएं भाग में पाए जाते हैं जो क्या करते हैं? प्रमस्तिष्क के पृष्ठीय क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं जिससे बुद्धि लब्धि यानी IQ भी क्या हो जाती है दोस्तों? बढ़ जाती है।
ठीक है, तो इसका ये है। और आज का लास्ट लास्ट क्वेश्चन, बुद्धि व चतुराई का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कहेंगे दोस्तों? बुद्धि व चतुराई का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को कह देंगे? उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बता देंगे, क्योंकि मैंने मस्तिष्क के भाग बताए थे, उनमें से एक का उपनाम बताया था ये बुद्धि व चतुराई का केंद्र। पहला ऑप्शन सेरेबेलम, दूसरा मेडुला ऑब्लांगेटा, तीसरा गहरी, चौथा सेरेब्रम। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? सेरेब्रम। ठीक है, तो ये था इसका कि सेरेब्रम इसका सही आंसर है। ठीक है, ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन हैं। इसके आगे के क्वेश्चन बाद में एमसीक्यूज होंगे। नर्वस सिस्टम के कम से कम आपको 30 या 40 क्वेश्चन करवाए जाएंगे, और उम्मीद करता हूँ कि 30-40 क्वेश्चन आपको अंगुलियों पर अच्छे तरीके से लॉकडाउन के समय याद भी हो जाएंगे। तो मैं यही आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि लिंक या चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, ताकि लॉकडाउन के समय जो तैयारी करने वाला विद्यार्थी है उस तक ये हमारे वीडियो वगैरह पहुंच सके और वो लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और दोस्तों चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और लाइक करें, शेयर करें, तथा कम से आप ये भी बताएं कि आपके क्वेश्चन कितने सही जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे आज के 10 क्वेश्चन थे। नर्वस सिस्टम से संबंधित 10 क्वेश्चन हैं, और अगले वीडियो में लेकर आएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। गुड बाय। थैंक यू।